मर्दमशुमारी से कोई फ़ायदा होगा? जी फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? जैसे वोटिंग में एक लोग के नाम 10-10 दफ़ा आ रहे होते हैं, वो हाँ। कम होंगे, उन जैसे लोगों को कम होंगे वो। कैसे? जैसे अभी आपके सामने इलेक्शन हुए थे, अभी बल्दिया इलेक्शन, एक आदमी के 10-10 नाम आ रहे हैं। इस मर्दमशुमारी का फ़ायदा आम आवाम को होगा या सियासी जमातों को? आम आवाम को। आम आवाम को होगा। कैसे? अब जैसे हमारे दादा हैं, वो तो हयात नहीं है, मगर उनके नाम के भी वोटिंग दल लें तो ये तो धांधली हुई ना। इस मरतबा डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है, ये पहले नहीं होनी चाहिए थी? पहले होनी चाहिए थी। अच्छा, इस मरतबा डिजिटल हो रही है, जी आपको लगता है इससे कोई बेहतरी आएगी? मुश्किल है, सब तोड़ निकल जाता है यहाँ पर, हर चीज़ का पाकिस्तान में तोड़ा जाता है। डिजिटल की इस मरतबा, डिजिटल का मतलब ये टैब लेके आएंगे। जी मैं समझ गया, इसका कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर बिल्कुल सही यूज़ पे वो जा रहे हैं ना तो उनका फ़ायदा होगा। क्योंकि जो उनके जिनके हैंड ओवर किए गए हैं डिवाइसेस, क्योंकि मैंने खुद अभी देखा है, मेरे दोस्तों को भी दिए गए हैं, जिनके हैंड ओवर किए गए, अगर वो ट्रस्ट वर्दी रहते हैं तो ज़ाहिर है फ़ायदा होगा आवाम को। इस मर्दमशुमारी से कोई शहर को फ़ायदा होगा? बात तो वही है कि आप जितनी मर्दमशुमारी कर लें, होगा वही जो बड़े ऊपर बैठे हैं। 2017 में आखिरी मर्दमशुमारी हुई थी, जी जी उसमें आबादी कम दिखाई थी, ज़्यादा दिखाई थी? कम दिखाई दी। जिसके 14 बच्चे हैं उसके 7 गिनती की है। आपके साथ ऐसा हुआ है? जी जी हमारे क्या साथ हुआ? मेरे कज़न का हुआ है। क्या हुआ? उसके तकरीबन माशाल्लाह 14 बच्चे थे। उसके घर की नफरी इस वक्त 114 है। ठीक है। जी, जो गिनती में सिर्फ 54 आए हुए हैं। डिजिटल हो रही है मर्दमशुमारी, अगर डिजिटल हो रही है तो बेहतरीन हो रहा है। क्या फ़ायदा जैसे कि होगा? नादरा की तरफ से हर इंसान के लिए फ़ायदा होगा। मर्दमशुमारी से कराची को कोई फ़ायदा होगा? अगर जीनियन हुआ तो कराची से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हमें कम से कम सीटें डबल से ज़्यादा मिल जाएंगी। आबादी सही शुरू होगी। आबादी के हिसाब से हमें अभी इस वक्त 25 दे रहे हैं, हर सूरत में उनको 60-65 सीटें देनी पड़ेगी। अच्छा, इस मर्दमशुमारी से आम आदमी को कोई फ़ायदा पहुंचेगा, सियासी जमातों को? नहीं, आम आदमी को पहुँचे अभी तो नहीं, अभी तो सियासी को पहुँचेगा। एक आध इलेक्शन के बाद, दूसरे के बाद इंशाल्लाह वो। आप पुरुमीद हैं? मैं अगर जीनियन वो हुई तो। किसी पे ट्रस्ट है आपको कि कोई जेन्युइन करा सकता है? अल्लाह ही करवा सकता है इस दौर में। अगर आप जेन्युइन 100% सही मर्दमशुमारी करा लें कराची की, 4.5 करोड़ आवाम निकल आएगी। इस मरतबा डिजिटल हो रही है। हाँ बिल्कुल होनी इसका चाहिए, कोई फ़ायदा होगा? सर होना चाहिए, लेकिन अगर इसके अंदर भी शफाफ और साफ और शफाफ तरीका इख्तियार करा जाए और बिल्कुल मेरिट के ऊपर हो, उसके अंदर भी कोई चीज़ ऐसी हिडन ना हो जिसके बाद पता चला कि वो कहीं एडिट हो रही है किसी चीज़ को जाके और काउंटिंग मिस्टेक हो रही है, पता चला किसी रीजन को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे, किसी डिस्ट्रिक्ट को ले रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट को नहीं ले रहे। ये तो अब एक बात बताएं, ऑनलाइन की जो गेम है, ये गरीब आदमी क्या करेगा? बेचारे को मोबाइल चलाना नहीं आता, वो ऑनलाइन में जाके अगर क्या करेगा? वो तो आएगी उतनी जितनी वो चाह रहे हैं। इस मर्दमशुमारी से कराची को कोई फ़ायदा होगा? सर अल्लाह करे कि मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश है मेरिट के ऊपर हो जाए, ठीक है ना, इंसाफ के साथ हो जाए। ये 4.5 करोड़ का शहर है, ठीक है ना, इसके ऊपर अगर मर्दमशुमारी के ज़रिए से नाइंसाफ़ी होगी ना तो कितने लोगों को हुकूक मारा जाता है ये आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। डिजिटल वोटिंग हो रही है, ठीक है, ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था? ये कार्ड तो अफगानियों के भी बने हुए हैं, बंगालियों के भी बने हुए हैं, कितने पकड़ने के अखबारों में आ रहा है, आपके टीवी वाले बता रहे हैं। अच्छा, इस मर्दमशुमारी से कराची को कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? लाज़िम बात है, जब नफरी ज़्यादा होगी, तादाद ज़्यादा होगी तो कौमी असम्बली की सीटें बढ़ेंगी, सूबाई की बढ़ेंगी, ठीक है, और उनको उनके जो मसाइल हैं वो हल होंगे। आबादी तो ये सही बताते नहीं, कम से कम 4-5 करोड़ की आबादी का शहर है कराची। ये 1.5-2 करोड़ झूठे लोग बताते हैं, झूठ बोलते हैं बहुत। ये 2017 में आखिरी मर्दमशुमारी हुई थी। जी जी, उसमें कराची की आबादी दुरुस्त दिखाई थी? नहीं बिल्कुल गलत दिखाई दी। डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है। जी जी, इसका फ़ायदा होगा? इसका बहुत फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा, तमाम डेटा बिल्कुल कंप्यूटराइज होगा और ये कि इसमें आसानी रहेगी। अच्छा, बहुत। इससे कराची के आम आवाम को फ़ायदा होगा या सिर्फ सियासी जमातों को? नहीं, अगर सही मायनों में अगर मर्दमशुमारी की तो कराची के आवाम को सीटें बढ़ेंगी, लाजमी बात है, यूसेज बढ़ेंगी, तो इस वजह से जो है ना फ़ायदा तो होगा, आवाम को फ़ायदा होगा। मर्दमशुमारी पे यकीन है आपको? पहले भी यकीन नहीं था और अब भी यकीन नहीं है। कैसे? भाई जब मर्दमशुमारी होगी तो जाहिर बात है आपको सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है, और सीटें बढ़ाएंगे नहीं है। कौन कौन सी सीटें बढ़ेंगी? सूबाई असम्बली की और बल्दिया की और किसकी, और कौमी की तो पहले ही उन्होंने। तो कौन रोक रहा है इन चीज़ों को? हुकूमत। अच्छा, इस मरतबा डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है और किसी को पता भी नहीं है। हाँ, पता है आपको, 90% लोगों को पता ही नहीं है कि डिजिटल हो रही है।
अच्छा जब पता नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो यही तो कह रहा हूँ, ये हुकूमत से पूछो तो सही, तुम कौन सी कर रहे हो? कम से कम आवाम को तो बताओ कि डिजिटल हो रही है भाई, आ जाओ सब अपने अपना दिखाओ। 2017 में आखिरी मरदमशुमारी हुई थी, उसमें क्या कराची की आबादी सही बताई गई थी? नहीं, कराची की आबादी ज़्यादा है। छुपाई क्यों जाती है आबादी? बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, सियासी वजूहत हो सकती हैं। अच्छा इस मरतबा डिजिटल हो रही है मरदमशुमारी, कोई फ़ायदा होगा इससे या ये पहले नहीं हो जानी चाहिए थी? टाइमली होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, ज़रा पता जब आबादी पूरी काउंट की जाएगी तो उस हवाले से प्लानिंग भी की जाएगी, तो उससे आपको हमको फ़ायदा ही होगा। 2017 में आखिरी मरदमशुमारी हुई, उसमें कराची की आबादी दुरुस्त बताई गई या ज़्यादा या कम बताई गई? बहुत कम बताई गई है। कितनी कम? वो इसी वजह से कम बताई गई कि उसका शनाख्ती कार्ड का असल एड्रेस जो है सूबा सरहद का है, तो वो कहते हैं जी असल एड्रेस है। भाई वो यहाँ रह रहा है, यहाँ नौकरी कर रहा है, यहाँ खा रहा है पी रहा है, सब कुछ यहाँ कर रहा है, तो उसका यहीं पे होना चाहिए ना। अच्छा डिजिटल होगी आपके? बहुत अच्छा हो जाएगा, सबकी होनी चाहिए। यहाँ जितने भी लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं, सबकी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं पंजाब का शनाख्ती कार्ड रखता हूँ तो मेरी नहीं होगी, नहीं, मेरी भी हो। अगर मेरा सूबा सरहद का शनाख्ती कार्ड है तो मेरी भी हो। हर 10 साल बाद मरदमशुमारी मुनक्कद होती है, लेकिन इस मरतबा 5 साल बाद मुनक्कद हो रही है, इसकी असल वजह क्या है? किसी आइन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि मरदमशुमारी हर 10 साल के बाद होगी। मरदमशुमारी जो है वो बाकी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर 5 साल बाद होती है। हाँ, पाकिस्तान में क्यों हुई? अब आपके इल्म में 2017 की जो मरदमशुमारी हुई थी उसके ऊपर कुछ जो सूबा हमारा स्पेसिफिक मैं बात करूँगा तो एक आध सूबे का उस पर तो कंसर्न्स थे, यानी उनको उसकी जो तरीक़ाकार था उसके मुताबिक उनका उसके ऊपर ऑब्ज़र्वेशन थी, आपके इल्म में है। तो इस दफ़ा जो मरदमशुमारी है वो 5 साल बाद हो रही है, लेकिन हम इस यकीन और एतमाद के साथ जा रहे हैं कि इस दफ़ा की मरदमशुमारी जो है वो दुनिया के बेहतरीन जो टेक्निक्स हैं, जो डिजिटल मरदमशुमारी जिसका नाम हमने पाकिस्तान ने दिया है और जिसको CCI ने अप्रूव किया है। सरवर गुंजल साहब ये बताइएगा कि सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल का 20 फरवरी को इफ्तिताह हो गया, जिसमें कोई भी खुद को शुमार करवा सकता है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए आपका इदारा इस बात को यकीनी कैसे बनाएगा कि वो मालूमात जो शहरियों ने फराम की हैं वो दुरुस्त और महफूज हैं? इस अमल की ज़रा वजाहत करें। जो सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल है जिसका एड्रेस है self.pbs.gov.pk, ये आप खुद जाएं, आप उसके ऊपर लॉग इन बनाएं। जब आप लॉग इन बनाएंगे वो आपसे मोबाइल पूछेगा, 1 टाइम पिन कोड आपके पास आता है, कोड कह लें, वो एक कोड है, कोड आपके पास आता है। आप उस कोड को जो आपके मोबाइल के ऊपर आता है आप उसको उसके जो लॉग इन फॉर्म है उसके ऊपर आप दर्ज करते हैं। जब आप उसको सबमिट कराते हैं तब आपको एक्चुअल फॉर्म नज़र आता है सेंसस का। तो जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो जो आपका मोबाइल आपने दर्ज कराया है उस मोबाइल के ऊपर एक UTN नंबर आएगा। आप उस UTN नंबर को संभाल के रखें। आप ये देखें कि ये वो बंदा कर सकता है जिसके पास अपने डिवाइसेस हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, अपना मोबाइल है, वो इसको करे। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं कि हर बंदा करे। मरदमशुमारी के ज़रा इस अमल की वजाहत करें कि जैसा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ और सोसाइटी सेगमेंट्स को एतराज़ होता है कि हम रहते बड़े शहरों में हैं लेकिन हमारा शुमार दूसरे शहरों में होता है। कराची में जो लोग रहते हैं, चाहे उनके पास उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान का है या आपके सिंध के किसी इंटीरियर इलाके का है या उनके पास लाहौर का है, किसी भी एरिया का है, अगर वो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे रह रहे हैं या उनका 6 महीने वहाँ पे रहने का इरादा है और आगे भी रहने का इरादा है, तो उनको वहाँ पे काउंट किया जाएगा। इसका परमानेंट एड्रेस के साथ या शनाख्ती कार्ड के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है।